पहले जब जिंदा थी तो आप कंघी वंघी करते थे, अब करते हैं कि नहीं? सब करते हैं। देखिए ना, हम लगाते हैं ना, सिंदूर है यहाँ, अगरबत्ती का रोज जड़ता है, सिंदूर है, सिंदूर लगाते हैं, तिल का तेल जड़ता है सुबह शाम में, शाम देखिए उड़ा जाता है, तो वहाँ डिबा देखिए चाचा जी अपने पत्नी का पूजा करते हैं, तिल्ली का तेल रखे हुए हैं, देखिए साथ में सिंदूर भी रखे हुए हैं। अभी भी पत्नी के प्रति इतना ही प्यार है और देखिए अभी भी इनको लगता है कि मेरी पत्नी जिंदा है। और ये देखिए सिंदूर लगाते हैं, डेली लगाते हैं अंकल जी? सुबह शाम लगाते हैं कि एक ही टाइम लगाते हैं? सुबह आते हैं तो एक टाइम ही लगाते हैं, तो अभी भी लगाते हैं। देखिए अभी आपको लगता है कि हमारी पत्नी अभी भी जिंदा है? हम तो महसूस करते हैं, वही महसूस करते हम हैं। महसूस करते हैं। कभी सोते हैं तो पास में आते ही होंगे? एक बार 2 साल का बाद तबियत खराब हुआ था ना, तब महसूस हुआ कि आके बैठी हुई है, जब आँख खुलता है तो बस कुछ नहीं था। अब आगे क्या कुछ करना है? आगे अब क्या करना है, इसी में कुछ ना कुछ बढ़ा देना है, दूसरा क्या करना है। अब इसी तरह जीवन मेरा चलेगा, उस तरह कुछ ना कुछ बढ़ा कर करेंगे। यहीं कुर्सी बैठे रहते हैं? गर्मी के दिन में मैम होता है कि 10 बजे 11 बजे रात ले लोग गंगवा का लोग यहाँ बैठता है, और सिनुआ कति को अब चढ़ेगा ना, तो ये भगत जी लोग है, आप सब लोग यहाँ दौड़ी बनता है, पट्टिया पड़ते, तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे यहीं पर रहता है लोग। हम लोग भी 10 बजे 11 बजे 12 बजे यहीं रहते हैं। अब दिन में सुबह खाना खा कर यही बैठेंगे। अब बेरा डूब जाता है तो ठंडा का दिन है तो रूम में चले जाते हैं। रात में कभी महसूस होता है तो आते हैं 10 मिनट यहाँ बैठेंगे, अब बैठ करके तो यहाँ से जाते हैं। गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं? अच्छा लोग कहते हैं, कुछ बुरा कोई ना कहता है, वो लोग अच्छा कहता है, प्रणाम करता है। जितना लोग जाता है, मोटरसाइकिल वाला जाता है तो हिसिल बजा कर जाता है, साइकिल वाला है तो हिसिल बजा कर जाता है, कोई है तो हाथ उठा कर ही जाता है। कोई पागल नहीं बोलता है कि ये पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया आदमी की 65 लाख रुपया खर्च कर दिए? देखिए कभी कभी अच्छे लोगों को भी पागल कहा जाता है। उसके नजर में जो अच्छा काम कीजिएगा तो उसको पागल समझता है कि पागल है, लेकिन पागल वास्तव में रहता है ना, अपना दिल में जो होता है वही करता है। जैसे आपने कहा कि इतना लगाए, घर द्वार बनवाते थे, एक आदमी कहा था हमारे लड़का से लगा लेना 10 बीघा जमीन के लिए घर बनवा देते, तो घर बना हुआ देखे, घर बनवाई, पत्नी बनवाई हुई है, लेकिन वो यदि हम कुछ छोड़कर जाते, लड़का उस तरफ पीने वाला होता था, रहता नहीं, तो एगो साबुत रह गया हमारा। 65 लाख रुपया फिर भी बहुत होता है अंकल जी, 65 लाख रुपया आप लगवा दिए। मैडम 65 लाख कुछ नहीं था इनके त्याग के आगे। जो मार्किन पहनी, नलगिलाट पहनी, उपास रही बिना पेटीकोट का। मार्किन में पेटीकोट होना चाहिए, बढ़िया साड़ी लोग पहनता है तो उसमें पेटीकोट पहनता है, कहता है कि नहीं। हमारी पत्नी को छन छन लगता है, पर पेटीकोट नहीं रहता है तो खुलेआम बुझाता है कि नंगा आदमी है। तो जो अपना आदमी कष्ट किया, तो 65 लाख हमारे पास 65 करोड़ लगता रहता तब लगा देते 65 करोड़। बहुत बढ़िया बात कह दी है कि 65 लाख रुपए तो बहुत कम है, 65 करोड़ भी होता तो आप लगा देते। इनके आगे तुच्छ था, कुछ भी नहीं था। इनके त्याग का आगे कुछ नहीं है। 65 करोड़ भी कुछ नहीं। राजा हरिश्चंद्र भी के, राजा हरिश्चंद्र भी के पत्नी को पीकना कौन जरूरत है, कैसे पुराते? उनका पत्नी भी, बेटा भी पीका है कि नहीं है? राम सीता कर लीजिए, सीता जी अपन धर्म निभाई के नहीं, पति के साथ चली गई। उर्मिला और लक्ष्मण का संवाद सुनिए, भरत और मांडवी का संवाद सुनिए कि किस तरह है वो पति की सेवा है करने के लिए पैदा हुए, कहते कि नहीं हमारा सेवा तो अभी का सेवा करने के लिए जन्म हुआ है। तो सतयुग ना था अंकल जी, ये तो कलयुग है। आज के लोग ऐसा नहीं है, न पति राम बन सकता है, न पत्नी सीता बन सकती है। मैडम कुछ लोग है, अभी देवी देवता को हम नहीं देख रहे हैं कि कुछ है, कोई ना कोई इस दुनिया को चला रहा है। हमारी पत्नी, अब देखिए पत्नी हमारे लिए देवता न थी, देवी थी ना, तब ना हम इस तरह बनाए, हमको बनाई, पढ़ाई लिखाई, उपास रही, बिना पेटीकोट का कपड़ा पहनी, तो हमारे लिए तो देवता थी, देविया थी ना, तो हम उसको देवी काहे ना मानेंगे? है दुनिया में अभी 2% लोग, 4% है कि अभी मानता है कि देवी देवता है, बाप मतारी है। ये नहीं है कि हाँ राम कलयुग में, त्रेता युग में ही था, उस समय में कर्म कुकर्म होता था, माता पिता को बंधक बनाता था, और वो कौन से के देखिए अपने बाप मतारी को बंद कर दिए, हुआ था ना। तो सब लोग किया है, आज भी वो चीज वहाँ है। कहने के लिए सतयुग त्रेता जितना गलत उस समय में होता है, आज भी उतना गलत होता है। आज लोग कहता है कि लड़की को भगा कर शादी किया, कृष्ण जी के बहन थी सुभद्रा, अर्जुन भगा कर शादी किया है कि नहीं किया? अर्जुन सुभद्रा से शादी, सुभद्रा अर्जुन कृष्ण जी के बहन थी, लेकिन भगा कर शादी किए हुआ है। द्रौपदी को कहा हुआ था कि इस तरह शादी करेंगे, द्रौपदी को भगा कर लेकर वो शादी किया है। द्रौपदी को भगाया थोड़ी थे, उनका तो हुआ था। अरे नहीं, रुक्मिणी, रुक्मिणी का भगा कर हुआ था, रुक्मिणी को भगा कर हुआ था। द्रौपदी का शादी हुआ था, रुक्मिणी को तो भगा कर हुआ था। तो आज लड़की भाग गई तो लोग कहता है लड़की भाग गई, और लड़का को दोष नहीं देता है, लड़कियों को खाली लोग देता है कि लड़का को भगा के ले गए। होता है कि नहीं? दोनों को होता है, दोनों का दोष होता है। जब तक लड़की सारा न करेगी तब तक लड़का का हिम्मत है से छू दिया कुछ बोल कर ले जाए, लड़की के मन से ही बात है। तो उस समय में कुकर्म जो होता था, आज भी कुकर्म है, आज भी लोग भगा कर शादी कर रहा है, उस समय भी भगा कर शादी किया। सतयुग कहने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर था, आज भी तो वही है। आज कोई नचवाएगा, रासलीला होता है, कृष्ण जी रासलीला नचवा दे, कोई गांव का लड़की आज नाचेगी?